हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। ये दक्षिण अमेरिका का सबसे लास्ट टॉपिक रह गया था जो उसका आज हम लोग लेके लेक्चर सामने आए हैं। ये टॉपिक है नदियाँ। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, केवल 4 नदियाँ जो हैं वो साउथ अमेरिका में वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट्स हैं और वो बार बार एग्ज़ाम में क्वेश्चन के फॉर्म में सामने आती हैं। सबसे पहले नदी का नाम है अमेज़न नदी। ये दुनिया की सबसे चौड़ी नदी है, या पूछे दुनिया की सबसे बड़ी अपवाह क्षेत्र वाली नदी जिसका बेसिन सबसे ज़्यादा है, वो नदी भी कौन सी है? अमेज़न रिवर है। और एक और बात, दुनिया की दूसरी सबसे लंबी नदी, देखिए सेकंड सबसे लंबी नदी, सबसे लंबी नदी। तो पहली नदी कौन सी है? पहली नदी जो मिस्र में हम लोग आगे बढ़ेंगे अफ्रीका कंटिनेंट में, वो है नील नदी। वो दुनिया की सबसे लंबी नदी है। और ये अमेजन जो है रिवर, वो दुनिया की दूसरी सबसे लंबी नदी है। और इसके बाद दुनिया की सबसे चौड़ी नदी, अपवाह क्षेत्र वाली नदी, यही है अमेजन रिवर। इसके बाद इसका हम लोग देखते हैं इसका उद्गम कहाँ से होता है, सोर्स ऑफ ओरिजिन क्या है। तो इसका सोर्स ऑफ ओरिजिन यही है एंडीज पर्वत। एंडीज पर्वत से निकलकर यह अटलांटिक में जाकर गिरती है। मुहाना इसका कहाँ है? अटलांटिक महासागर में। कहाँ से निकलती है? एंडीज पर्वत। और अगर कभी देश की बात करें किस देश से ओरिजिनेट होती है, तो वो देश है पेरू। पेरू देश से ओरिजिनेट होती है, यानी एंडीज पर्वतमाला से ओरिजिनेट होती है। और यह कहाँ जाके गिरती है? अटलांटिक महासागर में। कहाँ जाके गिरती है? अटलांटिक महासागर में। यानी यहाँ पे पेरू है और ये अटलांटिक महासागर है। इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है जिसका नाम है मडीरा। ये है मडीरा। ये आपका अमेजन रिवर है। यह साउथ अमेरिका की सबसे बड़ी नदी भी है। मडीरा इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है। और इसके अमेजन के जो बेसिन्स हैं, यहाँ पर एक वन पाया जाता है। इसका नाम है सिल्वास। यहाँ पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, जो कि इसे विश्व का फेफड़ा बनाते हैं। यानी विश्व का 20% ऑक्सीजन जो है वो यहीं से आता है। विश्व का 20% ऑक्सीजन यहीं से आता है। सिल्वास उष्णकटिबंधीय जो वन है, और इसीलिए इसे विश्व का फेफड़ा भी कहा जाता है। एंडीज से निकलकर अटलांटिक में गिरती है। यह विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है और दुनिया की सबसे बड़ी अपवाह क्षेत्र है जिसका बेसिन सबसे ज़्यादा है, वह है आपकी अमेजन नदी। इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है मडीरा। सिल्वास वन पाए जाते हैं जिन्हें विश्व का फेफड़ा करते हैं। 20% ऑक्सीजन यहीं से बहता है। ठीक है, अब इसके आगे दूसरी नदी देखते हैं। जो दूसरी नदी है उसका नाम है ओरिनाको रिवर। ये जो नदी है ये वेनेजुएला में पाया जाता है। वेनेजुएला में बहती है। ओरिनाको रिवर कहाँ बहती है? वेनेजुएला में। यह एक्चुअली में जो इसका सोर्स ऑफ ओरिजिन है या उद्गम है, ये गुयाना हाईलैंड से उद्गम होकर ये आपकी अटलांटिक में जाकर गिरती है। गुयाना हाईलैंड से उद्गम होकर अटलांटिक में जाकर गिरती है। इसकी सहायक नदी है, ओरिनाको की एक सहायक नदी है जिसका नाम है कैरोनी। और कैरोनी की भी एक सहायक नदी है जिसका नाम है चूरून नदी। चूरून नदी। यहीं पे कनाइमा नेशनल पार्क है और यहीं पे एक वाटरफॉल है, झरना, उसका नाम है एंजिल वाटरफॉल। एंजिल वाटरफॉल जो कि दुनिया का सबसे बड़ा झरना है, दुनिया का सबसे ऊंचा झरना है। एंजिल वाटरफॉल कहाँ पाया जाता है? यह चूरून नदी पर है। चूरून नदी कैरोनी की सहायक नदी है और कैरोनी नदी ओरिनाको की सहायक नदी है जो कि वेनेजुएला में बहती है। यहीं पे कनाइमा नेशनल पार्क है। ठीक है, तो यह है आपका ओरिनाको रिवर के बारे में। कहाँ बहती है? वेनेजुएला में। उसके बाद इसका सोर्स ऑफ ओरिजिन कहाँ से है? गुयाना हाईलैंड से उद्गमित होकर अटलांटिक महासागर में जाकर गिरती है। और इसकी सहायक नदी कैरोनी है और कैरोनी की सहायक नदी चूरून नदी है जिस पर एंजिल वाटरफॉल है, दुनिया का सबसे ऊंचा
जलप्रपात। ठीक है, आइए देखते हैं तीसरी नदी। तीसरी नदी के विषय में केवल इतना बात याद रखने की ज़रूरत है कि यह कोलंबिया देश में बहता है और यह एंडीज पर्वत से निकलकर यहीं पे ये एक अटलांटिक का भाग ही है, कैरेबियन सी यहाँ पे बोलते हैं, जहाँ पे कैरिबियाई देश रहते हैं, कैरेबियन सी, यह अटलांटिक का ही हिस्सा है। तो यह कैरेबियन में जाकर गिरती है। कभी ऐसा ना कर देना इसे प्रशांत महासागर में गिरा देना। ठीक है, यह अटलांटिक महासागर में गिरता है और अटलांटिक महासागर का जो हिस्सा है कैरेबियन सी, वहाँ पे जाकर गिरता है, निकलता है एंडीज पर्वत से और किस देश में बहता है? कोलंबिया देश में। और उसके बाद जो सबसे आखिरी नदी है उसका नाम है पराना रिवर। पराना रिवर जो है यह ब्राजीलियन उच्च भूमि से, यह है पराना नदी। पराना नदी, जो पराना नदी है यह ब्राजीलियन हाईलैंड से यानी ब्राजीलियन उच्च भूमि से निकलती है और कहाँ जाके गिरती है? मुहाना इसका कहाँ है? यह है रियो डी ला प्लाटा खाड़ी, रियो डी ला प्लाटा एक खाड़ी है। और यह रियो डी ला प्लाटा खाड़ी किसका हिस्सा है? यह भी अटलांटिक का ही हिस्सा है। तो यह अटलांटिक में जाकर गिरती है, चाहे इसका एग्जैक्ट नाम पूछे मुहाना कहाँ है इसका, रियो डी ला प्लाटा खाड़ी में जाकर गिरती है। कहाँ से उद्गम होता है इसका? तो पराना रिवर का उद्गम कहाँ से होता है? ब्राजीलियन हाईलैंड से उसका उद्गम होता है। और यह साउथ अमेरिका की दूसरी सबसे लंबी नदी है। साउथ अमेरिका की सबसे लंबी नदी अमेजन रिवर, दूसरी सबसे लंबी नदी पराना नदी, और उद्गम इसका ब्राजीलियन हाईलैंड से होता है और इसका मुहाना रियो डी प्लाटा खाड़ी में है। इस पर एक डैम बना है, बांध, यहाँ पर ब्राज़ील और पराग्वे की सीमा पर एक डैम बना है, उसका नाम है इताइपू डैम, इताइपू बांध। ये है इताइपू बांध, इताइपू बांध। यह साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा बांध है। यह साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा बांध है। इताइपू बांध किस रिवर पर है? पराना रिवर में। बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है इताइपू डैम किस रिवर पर है? पराना रिवर पर है और यह साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा बांध है। तो यह बेसिक से जो 4 नदियां थी साउथ अमेरिका की जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला अमेजन रिवर, यह साउथ अमेरिका की सबसे लंबी नदी है और दुनिया की दूसरी सबसे लंबी नदी है नील नदी के बाद। और दुनिया की सबसे चौड़ी नदी या सबसे ज़्यादा अपवाह क्षेत्र जिसका बेसिन है वो वाली नदी भी अमेजन रिवर है। और इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी का नाम है मडीरा। यह एंडी से निकलकर अटलांटिक में जाकर गिरती है। यहाँ पे जो एक वन पाया जाता है सेल्वास वन, जो कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है और इसे विश्व का फेफड़ा कहते हैं क्योंकि 20% ऑफ द अर्थ ऑक्सीजन यहीं से पाया जाता है, यहीं से ओरिजिनेट होता है। उसके बाद आता है दूसरी जो इंपॉर्टेंट नदी है ओरिनाको रिवर। इसकी सहायक नदी है कैरोनी और कैरोनी की सहायक नदी है चुरून, जिस पर एंजिल वाटरफॉल है जो कि दुनिया का सबसे ऊंचा झरना है, एंजिल वाटरफॉल। और वहीं पे कनाइमा नेशनल पार्क भी है। तीसरा आता है मैगडेलना रिवर जो कि कोलंबिया देश में बहता है और यह एंडीज से निकलकर कैरेबियन सी में जाके गिरता है, यानी अटलांटिक का जो कि हिस्सा है उसमें जाके गिरता है। और सबसे लास्ट में है पराना नदी जो कि साउथ अमेरिका की दूसरी सबसे लंबी नदी है, पहली अमेजन और दूसरी पराना रिवर। और इस पर इटाइपू बांध बना है जो कि साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा बांध है। साउथ अमेरिका का पूछे कोई सबसे बड़ा बांध, इटाइपू बांध किस नदी पर है? तो यह पराना नदी पर है और इसका मुहाना रियो डी ला प्लाटा खाड़ी में है जो कि अटलांटिक का हिस्सा है। और यह निकलती कहाँ से है? ब्राजीलियन हाईलैंड से। जैसे ओरिनाको कहाँ से निकलती है? गुयाना हाईलैंड से। तो यह ब्राजीलियन हाईलैंड से पराना रिवर निकलती है। ठीक है, तो साउथ अमेरिका कंटिनेंट आज खत्म हो गया। आप बता सकते हैं हमें सेल्वास वन कहाँ पाए जाते हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता दें। आगे हम लोग देखेंगे एक अगला कंटिनेंट। तब तक के लिए धन्यवाद।